अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंजन के स्टार्टअप पे है। ये हमारा जॉन वॉकर 420 इंजन है। तो इससे पहले भी मैंने ऑपरेशन पे काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। तो आज जो है हम स्टार्टअप पे जो है वीडियो बनाएंगे। तो इसका जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको सबसे पहले जो है वार्निंग्स वगैरह देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो वार्निंग जो है आपके पास जो है प्रेशर की भी आ सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके पास जो है जैकेट वाटर टेम्परेचर की भी आ सकती है। इसके अलावा और भी आ सकती हैं, ठीक है। तो ये सब आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आपका प्रेशर लो है तो आप जो है प्रेशर को जो है मेंटेन कर दें, ठीक है। जैसे कि हम जैकेट वाटर प्रेशर लो है तो उसको थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। इंक्रीज़ करने के बाद हम इसकी वार्निंग को रीसेट करेंगे। फिर रीसेट करने के बाद जो है फिर जो है ना हमें ये भी देखना है कि हमारा जो जैकेट वाटर टेम्परेचर है वो 50 सेंटीग्रेड है या 55 है, मतलब 40 से अबव होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर ये सब कुछ नॉर्मल है और कोई वार्निंग वगैरह नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या करेंगे, हम यूज़र में जाएंगे और यूज़र में जाने के बाद जो है हम इंजन को करेंगे लॉगिन, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है लॉगिन करने के बाद जो है फिर हम क्या करेंगे कि स्टार्ट एंड स्टॉप में जाएंगे। स्टार्ट एंड स्टॉप के बाद जो है हम इंजन को जो है स्टार्ट, मतलब कि उससे पहले जो है ऑपरेशन में जाके जो है उससे तो खैर वो तो मैनुअल पे होगा ही, क्योंकि हमारा जो है प्री हीटिंग पंप चल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है रिक्वेस्ट हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जो है हम स्टार्ट की कमांड देंगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो मतलब जो प्रोसेस होगा वो चल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑयल लुब्रिकेशन पम्प है वो स्टार्ट हो जाएगा और हमारे जितने रोटेटिंग पार्ट्स हैं उसको जो है लुब्रिकेट कर देगा। फिर करने के बाद जो है फिर हमें एक सेकंड स्टार्टिंग कमांड आएगी कि स्टार्ट बटन की कमांड आएगी हमारी। तो हम जो है दोबारा एक स्टार्ट की कमांड देंगे, जिसकी वजह से जो है हमारे आरपीएम जो है सेल्फ के थ्रू जो है हमारे आरपीएम जो है 150 या 160 तक जो है वो जाएंगे। उसके बाद जो है इंजन जो है वो हमारा क्रैंकिंग पर आ जाएगा, जिसको अच्छा। तो इंजन के स्टार्ट करने से पहले जो है आपकी ऑक्सिलरीज वगैरह सारी ऑन होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके अगर रेडिएटर हैं वो ऑन होने चाहिए, आपका कूलिंग टावर जो है वो मेंटेन होना चाहिए, उसके फ़ैन ऑन होने चाहिए, और इसके अलावा जो है आपके जो सर्कुलेटिंग पंप हैं वो भी सब ऑन होने चाहिए। वो अगर सब कुछ ऑन है तो उसके बाद जो है आपको इंजन को स्टार्ट वगैरह लेना है। तो खैर आगे चलते हैं, मैं आपको जो है लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब जो है मैं अपनी डायनी के पास आ गया हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मेरे पास जैकेट वाटर प्रेशर जो है वो लो हो चुका है, जिसकी वजह से मेरे पास वार्निंग आ रही है, ठीक है। अब मैं इस प्रेशर को जो है मेंटेन करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी आप देखना, मैं इसके प्रेशर को जो है इंक्रीज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इंक्रीज़ करवा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद जब ये इंक्रीज़ हो जाएगा तो मैं इसको रीसेट करूँगा। तो ये रीसेट हो गया है, ठीक है। अब जब ये रीसेट हो गया है तो उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं क्या करूँगा, इसका जो जैकेट वाटर जो टेम्परेचर है वो मेरा 55.1 चल रहा है। इसका मतलब ऐसा ही, ये नॉर्मल है, कोई वार्निंग वगैरह है भी नहीं। उसके बाद जो है मैं जाऊँगा यूज़र पे, ठीक है। और इंजन को जो है मैं ये आप देख सकते हैं, ये हमारे किलोवाट जो है वो हाइड हुए में है। इसका मतलब है कि हाईलाइट नहीं है। तो इससे पहले जो है मुझे इसको लॉगिन करना होगा, ठीक है। अब ये मैंने इसको लॉगिन कर दिया है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 100 किलोवाट जो है वो मेरे हाईलाइट हो चुके हैं, ठीक है। मेरे हाईलाइट हो चुके हैं, मेरे पास कोई वार्निंग नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं स्टार्ट एंड स्टॉप के मेन्यू पर जाऊंगा, ठीक है। मेन्यू पर जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। अब जब मैं ऑपरेशन में जाऊँगा तो ऊपर ऑपरेशन है और नीचे जो है वो रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट को मैं ऑन करूँगा, ऑपरेशन जो है वो मेरा मैनुअल पे है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इसको फर्स्ट स्टार्ट कमांड दूंगा, जिसकी वजह से जो है मेरा ऑयल लुब्रिकेशन पंप चलेगा और मेरा मेन जैकेट वाटर पंप चलेगा। अब जैकेट ऑयल लुब्रिकेशन पंप अभी जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट की कमांड दी है तो ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल लुब्रिकेशन पंप जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इसका प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे जो रोटेटिंग पार्ट्स हैं वो लुब्रिकेट हो रहे हैं, ठीक है।
तो उसके बाद जो है हमारे पास स्टार्टिंग कमांड आ गई। अभी आप देख सकते हैं दोबारा स्टार्ट की कमांड आ गई है, तो मैं इसको दोबारा स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने के बाद जो है हमें जो है आरपीएम पर जो है ज़रा गौर करना है। ये आप देख सकते हैं मेरे आरपीएम आ रहे हैं 150, 154, 160। इसको अब भी कर सकता है, तो इससे कुछ मतलब कि कुछ नहीं होता है, लेकिन डाउन नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आप देखेंगे अब ये हमारा इंजन जो है क्रैंकिंग पे आ गया। ये देखें 700 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 1200, ठीक है। ये 1500 पे जाएगा, इसका मतलब ये हमारा आइडल मोड पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसी स्टार्ट एंड स्टॉप पे जो है आपको सारे टेम्परेचर ऑयल के मतलब के वाटर के, ठीक है। इसके बाद जो है आपका चार्ज का टेम्परेचर, उसकी परसेंटेज वगैरह, थ्रोटल का जो है वो परसेंटेज ओपनिंग की, ठीक है, और एग्जॉस्ट टेम्परेचर वगैरह सब कुछ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपका एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो है कम से कम 450 सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। और आपका जैकेट वाटर जो टेम्परेचर है वो कम से कम 60 सेंटीग्रेड होना चाहिए, और आपका ऑयल का भी जो सेम है वो भी 60 सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ हमारे जो है ये एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो है वो 450 सेंटीग्रेड तक आ जाए, और हमारा जो है जैकेट वाटर टेम्परेचर भी आ जाए। और यहाँ पे आप हमारा थ्रोटल दे सकते हो, ये हमारा 14.3 पे है, ठीक है। और हमारा बाईपास 0 है अभी, और हमारा जो है ये टेकजेट जो है 7.1 पे है। और जैसे ही मैं इसको ब्रेकर लगाऊंगा तो हमारा जो टर्बो बाईपास है वो 70% पे चला जाएगा, और हमारा टेकजेट जो है वो थोड़ा सा ऑपरेट हो जाएगा। तो अभी जो मुझे इंतज़ार है वो इस बात का है कि मेरा जैकेट वाटर टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर और मेरे एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो है वो मतलब कि 60 और 450 तक आ जाएं। जब ये इतने आ जाएंगे तो उसके बाद जो है मैं इंजन को क्या करूँगा कि मैं इसको सिंक्रोनाइज़ करूँगा, ठीक है। अभी मेरे पास आ गए हैं कम से कम 400 सेंटीग्रेड के करीब आ चुके हैं, और मेरा जो है जैकेट वाटर टेम्परेचर जो है वो 57 चल रहा है, ठीक है। ऑयल टेम्परेचर जो है वो 54 चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है बाकी ये सारे ऑप्शन इसके अंदर हैं, ठीक है। अब मैं इसको मेन मेन्यूज में भी दिखा देता हूँ। अच्छा, आप यहाँ देखें, यहाँ पे मेरे पास वोल्ट आ रहे हैं 360 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपको टेंशन दे रहे होंगे, लेकिन इसके लिए जो है ना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि जब मैं इसको सिंक्रोनाइज़ करूँगा तो वोल्टेज जो होंगे वो मेरे ऑटोमेटिकली जो है वो स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, दोबारा जो है हम स्टार्ट एंड स्टॉप के मेन्यू में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे टेम्परेचर आ गए हैं, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इसको सिंक्रोनाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो सिस्टम 2 पे जो है ये हमारे बस वोल्टेजेस हैं, और सिस्टम 1 पे हमारे ख़ुद के इंजन के हैं। अब सिंक्रोनाइज़ जो है वो मैं ऑटो पे करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरा जो डायल है वो वर्क करना शुरू हो गया, और नीचे जो है मेरे स्केल जो हैं वो भी चल रहे हैं वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के। तो जैसे ही ये होंगे, जैसे कि हो गए हैं, और अब जो है मेरा ब्रेकर ऑन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास लोड आ चुका है, ठीक है। 100 किलोवाट का लोड रखा है, और यहाँ पे आप मेरा थ्रोटल देख सकते हैं 20% हो गया, और मेरा जो टर्बो बाईपास है वो 70% हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं लोड मेरे पास 100 किलोवाट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये 70% हमारा टर्बो बाईपास खुल चुका है, और टेकजेट जो है हमारा 10% ऑपरेट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका जो है लोड और मज़ीद बढ़ा दूँगा 100 किलोवाट का, ठीक है। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो चार्ज टेम्परेचर जो TCV है वो ऑपरेट हो जाए। जब वो प्रॉपरली मतलब प्रॉपर तरीके से जब वो ऑपरेट हो जाएगी तो वो इजी तरीके से मैं इस पर लोड डाल सकता हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लिनक्स जो है वो ऑपरेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 400 किलोवाट पे जो है हमारा लिनक्स जो है वो ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है हमें इग्निशन वोल्टेजेस देखने हैं, हमें जो है नॉकिंग देखनी है, वेल्व नॉइजिंग वगैरह देखनी है, जितने भी ये पैरामीटर्स वगैरह हैं ये सारे जो है हमें चेक करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान हमें जो है ये सब कुछ चेक करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद जो है और क्या चीज़ है वो भी मज़ीद देख लेते हैं। अभी ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास चार्ज टेम्परेचर है, तो हम अपने चार्ज टेम्परेचर का सेट पॉइंट देख लेते हैं कि हमारा चार्ज टेम्परेचर का सेट पॉइंट है कितने पे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा चार्ट टेम्परेचर सेट पॉइंट है 52 सेंटीग्रेड पे। तो जब तक 52 सेंटीग्रेड नहीं आएगा तो तब तक हमारी टीसीवी ऑपरेट नहीं होगी, ठीक है। अब मैं मज़ीद और लोड बढ़ा देता हूँ ताकि जो है हमारा जो चार्ट टेम्परेचर की जो टीसीवी है वो ऑपरेशनल मोड पर आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम फिर दोबारा स्टार्ट एंड स्टॉप में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारा 40 सेंटीग्रेड जो है वो हमारा चार्ट टेम्परेचर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो खैर अभी इस स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट ग्रीन लाइट है, इसका मतलब है कि इंजन स्टार्ट हो चुका है। सेकंड जो है इसका मतलब है आइडल मोड पे था, और थर्ड का मतलब है कि हमारा ब्रेकर जो है वो क्लोज हो चुका है, और फोर्थ का मतलब है कि लिनॉक्स ऑपरेट होना, और 5 का मतलब ये होता है कि आपका लोड जो है 95% है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा लिनॉक्स जो है अभी ऑपरेट नहीं हुआ है। तो अभी जो है हमारी जो फोर्थ जो ग्रीन लाइट है वो अभी ऑपरेट नहीं हुई है। ये तब होगी जब हमारा जो लोड है वो हमारा जो है कम से कम 400 किलोवाट तक जब जाएगा, तो उसके बाद ये जो है हमारा लिनॉक्स जो है, ये जो ग्रीन लाइट है ये हमारी ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अभी जो है हमें जो है ना सिर्फ टीसीवी का जो है, ताकि ये हमारी जो चार्ज टेम्परेचर की जो चार्ज प्रेशर की जो टीसीवी है ये हमारी जो है ऑपरेट हो जाए, बस हमें इसका वेट करना है, ठीक है। अब मैं इसका लोड बढ़ा रहा हूँ ताकि जल्दी से जो है ये मेरी टीसीवी जो है ऑपरेट हो जाए, ठीक है। खैर अभी जो है हमारी एलईडी जो है वो ऑपरेट हो चुकी है। अगर आपका सिंक्रोनाइज़र अगर ऑटो पे है तो आप उसको ऑफ़ कर दें, ठीक है, क्योंकि अभी इसका काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ब्रेकर तो हमारा वैसे ही लग चुका है। अच्छा, तो खैर आगे देख लेते हैं। आगे जो है सारे जो है टेम्परेचर प्रेशर वगैरह सबके चेक कर लेते हैं। फिर मैं देख लेता हूँ यहाँ पे चार्ट टेम्परेचर देख सकते हैं आप 43.4 चल रहा है, और लेकिन अभी तक हमारा ऑपरेट नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि 52 तक अभी तक पहुँचा नहीं। अब ये देख सकते हैं ये हमारी जो फोर्थ ग्रीन लाइट थी ये हमारी ऑपरेट हो चुकी है। इसका मतलब है कि हमारा लिनॉक्स जो है वो ऑपरेट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्ले का बटन आ रहा है, और यहाँ पे हमारे फोर्थ नंबर की जो ग्रीन लाइट है वो ऑन हो चुकी है, ठीक है। तो खैर अभी जो है इसी तरीके से हम बार बार जो है इसके एग्जॉस्ट टेम्परेचर हो गए, एग्निशन वोल्टेजेस वगैरह हो गए, ठीक है, ऑल पैरामीटर्स जब होंगे वो सब कुछ चेक कर लेंगे। अच्छा, तो जब तक आपकी चार्ज टेम्परेचर की टीसीवी जब तक नॉर्मल नहीं हो जाती है तो तब तक जो है आपको इसको फुल लोड तक नहीं लेके जाना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी चार्ज टीसीवी जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं होती और आप लोड पे लोड डालना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो हमारा मिक्सचर है वो उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत जल्दी ही जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो जिसकी वजह से जो है हमारा इंजन ट्रिपिंग मोड पे भी चला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको वेट करना पड़ता है ताकि ये प्रॉपर तरीके से जो है ये ऑपरेट हो जाए। तो ये सब कुछ जो है हमें हमारे पैरामीटर सब नॉर्मल हैं। हमारा जो है थ्रोटल 97% खुल गया है, हमारा टर्बो बाईपास भी सही है, ठीक है। इसके अलावा जो है 21.7% जो है हमारा टेकजेट भी ऑपरेट हो चुका है। तो मतलब सारे पैरामीटर्स हमारे जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। और लोड जो है हमने रखा हुआ है 500 किलोवाट का। तो अभी आप 52 पे जो है अभी आप देख सकते हैं ये आने वाला है, और जैसे ही ये 52 पे आएगा तो ये ऑपरेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं हमारा ऑयल प्रेशर जो है ये हाई हो रहा है। तो जैसे जैसे मैं इस पर लोड बढ़ाता रहूँगा तो इसी तरीके से जो है जो इसका जो प्रेशर है वो ख़ुद ब खुद जो है डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी जो वार्निंग है वो भी जो है वो इजीली रीसेट हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा जो है टीसीवी ऑपरेट हो चुका है, ठीक है। तो 1.5 की डेविएशन आ रही है, और हमारा जो टीसीवी है उसकी आप परसेंटेज देख सकते हैं ये वाली। तो ये हमारा जो है ऑपरेट हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ओपनिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो 55.3 हो गया। अगर ये बहुत स्पीड में ऊपर जा रहा है तो आप फ़ौरन जो है 100 किलोवाट या 200 किलोवाट जो है आप फ़ौरन कम कर दें ताकि जो है ये ज़रा नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अगर ये जब थोड़ा सा भी इसका टेम्परेचर मतलब 57 या 58 या 59 या 60 पे भी जब ये जाता है तो बहुत स्पीड से जो है फिर ये शूट मारता है, ठीक है।
तो इससे बचाने के लिए जो है हमें आहिस्ता आहिस्ता इसका लोड जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना पड़ता है। अभी जब हमारा टीसीबी ऑपरेट हो जाएगा 40% पे या 42% पे, ठीक है, तो मैंने जो है जितना ऑब्ज़र्व किया है, तो मैं जब देखता हूँ जब मेरा 40% पे ऑपरेट हो जाता है तो फिर हमारी टीसीबी जो होती है वो हमारी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो फिर हम इसे जो है ना बिल्कुल फुल लोड तक, मतलब कि पीक लोड तक भी हम इसे लेके जा सकते हैं। तो खैर ये भी मैं आपको इसको पीक लोड तक लेके जाने की कोशिश करूँगा। अब रह गई है एक वार्निंग जो हमारे पास ऑयल की आ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसका जो प्रेशर होगा वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। जब नॉर्मल हो जाएगा तो हमारी वार्निंग जो है वो रीसेट हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारी डेविएशन कम हो रही है और हमारा जो वेल्व है वो ओपनिंग की तरफ जा रहा है। और अभी आप देख सकते हैं हमारा टेम्परेचर जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जो हमने सेट पॉइंट रखा हुआ होगा तो उसी सेट पॉइंट के इर्द गिर्द ही जो है इसका टेम्परेचर घूमता रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा टेम्परेचर जो है ज़रा नीचे आ गया है, ठीक है। और हमारा ऑयल जो प्रेशर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है और हमारी जो टीसीबी है वो फुल तरीके से ऑपरेट हो चुकी है। तो अभी जो है मैं इसका लोड बढ़ाऊँगा, 100 किलोवाट के हिसाब से भी बढ़ा सकता हूँ, 200 किलोवाट के हिसाब से भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अब ये आपके इंजन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं 4.91, तो इस पे ये जो है ये रीसेट नहीं होगा। चलो खैर अभी थोड़ा और वेट कर लेते हैं, ठीक है। अब 4.88 या 4 पॉइंट जो है ये 80 या 85 पे जो है ये हमारी जो वार्निंग होगी वो रीसेट हो जाएगी। तो खैर अभी दिखा देता हूँ मैं, इसे भी मैं आपको रीसेट करके ही दिखाऊंगा और मैं अपने इंजन को जो है 1400 किलोवाट तक लेके जाऊंगा। तो कोशिश करें कि आप ये वीडियो जो है पूरे तरीके से देखने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद जो है ऐसी वीडियो लाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि जब प्लांट बड़ा होता है तो कंटिन्यूसली जो है वो इंजन चल रहे होते हैं, तो कभी कभार इत्तेफाकन बंद हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कि कोई फॉल्ट आ गया या आपका गैस प्रेशर जो है वो लो हो गया है, तो ठीक है, तो इसकी वजह से मुझे जो है थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है तो जिसमें मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो अभी आपने देखा होगा कि मेरे इग्निशन वोल्टेज जो हैं वो ज़रा लो हो रहे थे, क्योंकि अभी जो है मेरे पास लोड जो है वो कम है। तो जैसे ही मैं इसका लोड वोड बढ़ाऊँगा, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो उसके बाद जो है क्या होगा कि जो है तो हमारे जो इग्निशन वोल्टेजेस हैं वो भी जो है हमारे नॉर्मल हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो ऑयल का जो था प्रेशर भी नॉर्मल हो गया और हमारी जो वार्निंग थी वो भी रीसेट हो चुकी है। तो अभी जो है मैंने इसका लोड जो है 1000 तक पहुंचा दिया है, ठीक है। अभी जो है मैं इसका इलेक्ट्रिकल जो है फ्रीक्वेंसी वोल्टेज वगैरह सब कुछ देख लेता हूँ, बाकी सारे पैरामीटर्स वगैरह भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इंजन अभी हमारा नॉर्मल कंडीशन पे है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है और भी काफ़ी ऐसा कुछ है कि आप लोगों ने लोड शेड भी रखा हुआ होगा, ठीक है, जिसको ऑटो टू मैनुअल भी किसी मतलब कहीं प्लांटों में ये भी कहा जाता है, कहीं पे जो है ना ये भी कहा जाता है कि यूवीटी एक्टिव कर दो, यूवीटी बाईपास कर दो, ठीक है। वो प्लांट के हिसाब पे डिपेंड करता है कि अगर मिसाल के तौर पर आपका इंजन नॉर्मल नहीं है और आपने स्टार्ट करके लोड ले लिया है, ठीक है, और आपने ऐसा कोई लोड शेड रखा हुआ होगा, ठीक है, तो अभी इंजन अगर आपका एबनॉर्मल है या नॉर्मल नहीं हुआ है तो क्या होगा कि जैसे ही आप जो हैं इंजन जो है ट्रिप होगा तो वो अपने साथ जो है लोड शेड भी काट देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है लोड शेड आप तभी एक्टिव कर सकते हो जब तक आपका इंजन नॉर्मल ना हो। अच्छा, उसके बाद जो है हम साफ़ी में जाएंगे, साफ़ी के जो है टेम्परेचर वगैरह सारे चेक करेंगे कि हाँ भाई टेम्परेचर वगैरह सब नॉर्मल है, हाँ भाई जो साफ़ी हैं उसके टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा जो सप्लाई फ़ैन है वो बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, और हमारे जो टेम्परेचर हैं वो भी सब नॉर्मल हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है मैंने इससे पहले इंजन स्टार्टर से पहले जो राउंड लेना होता है उस पर भी मैंने पूरी वीडियो बना दी है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है अच्छा, तो एक चीज़ बताना भूल गया था, जब आप इंजन को स्टार्ट करके आइडल मोड पे जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद जो है या तो आप खुद अगर राउंड लगा सकते हैं तो आप खुद राउंड लगा लें, या अगर आपका ऑपरेटर या आपका कोई जूनियर है
तो वो चाहे कि वो ख़ुद भी राउंड लगा लें कि अगर कहीं ऑयल लेवल अगर डाउन हो रहा है तो उसको नॉर्मल कर दें, और अगर जो है आफ्टर कूलर का प्रेशर अगर डाउन हो रहा है, ठीक है, तो उसको जो है मेंटेन कर दें, ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं लीकेज वगैरह कुछ एबनॉर्मलिटी नज़र आ रही है तो वो जाके अपने सीनियर को बता दें कि भाई ये चल रहा है तो क्या करना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो सही नहीं है, मिसाल के तौर पर आपकी मैकेनिकल नॉइज़ बढ़ रही है या आपकी नॉकिंग बढ़ रही है, तो जितने भी सिलेंडर हैं उनका साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लें, ठीक है। चेक करने के बाद सब कुछ जब नॉर्मल हो तो उसके बाद जाके जो है इंजन को जो है आप अपने लोड पे ले सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।